Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question is a fill in the blanks type of question. Okay. And the statement is unbalanced forces acting on a body must produces an dash in the body. ठीक है, unbalanced forces acting on a body must produces. All right. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? अनबैलेंस फोर्सेस. अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब होता है देखिए आपका, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट फोर्सेस है वो क्या आपका नॉन जीरो के इक्वल है. दिस इज अवर अनबैलेंस फोर्सेस. ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या होता है? देखिए अनबैलेंस का फोर्सेस का मतलब होता है कि जो आपका नेट फोर्स आएगा, ठीक है, दैट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस या फिर जो नेट फोर्सेस होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू नॉन जीरो. इट इसका इक्वल होगा आपका नॉन जीरो के इक्वल होगा. ऑलराइट. दिस इज द सिचुएशन. जैसे बच्चा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें हॉरिजॉन्टल इस तरीके मान लीजिए मास कितना एम के इक्वल है, तो एम की फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन लगेगा, एक फोर्स आपका नॉर्मल लगेगा इधर वर्टिकल अपर डायरेक्शन. ठीक है. अब बच्चों मान लीजिए इसमें एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, ये मान लीजिए आपका प्लस एक्स एक्सिस है. और एक फोर्स आपका इसमें और लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स हम इसमें और लगा रहे हैं, ठीक है. मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है. अब बच्चों देखिए ये बॉडी के पास जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मिलेगा, तो एक फोर्स आपका 5 न्यूटन का है प्लस एक्स की तरफ, एक है आपका 2 न्यूटन का माइनस एक्स की तरफ. तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा. रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? देखिए 5 - 2 यानी कि 3 न्यूटन फोर्स प्लस एक्स. ठीक है. तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आपका अनबैलेंस फोर्सेस. ठीक है. जिसे नॉर्मल और एमजी ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है. देर इज नो मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, तो हम बता सकते हैं नॉर्मल और एमजी ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो ये तो आपका बैलेंस प्रोसेस हो गया. लेकिन 5 न्यूटन और 2 न्यूटन का 5 न्यूटन का फोर्स क्या ग्रेटर है, तो इसके कारण यहाँ पर आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो के इक्वल होगा. ठीक है. तो अगर आपका नेट फोर्स क्या नॉन जीरो के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है. और अगर आपका फोर्स क्या है? नॉन जीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? आपका नॉन जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि मास ऑलवेज क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है. तो एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपका जो मोशन है वो कैसा मोशन आपका? एक्सेलरेटेड मोशन है. कैसा मोशन है आपका? एक्सेलरेटेड मोशन. ऑलराइट. तो जो यहाँ पर आपका मोशन होगा दिस विल बी एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड काइंड ऑफ मोशन. ठीक है. एक्सेलरेटेड मोशन हम तब बोलते हैं जब आपका नेट फोर्स क्या हो? नॉन जीरो के इक्वल है. तो यहाँ पर वही बोला गया अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट प्रोड्यूस एट वट. अगर अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो वट प्रोड्यूस? इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी. तो इस क्वेश्चन का की इस क्वेश्चन का देखिए आप करेक्ट लेंथ का लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. ऑलराइट. So this will be the answer of this question. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you for